नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज माधव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1833 को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट 1813 को। मैंने आपको दोस्तों बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान, उसमें मैंने बताया था कि गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देनी प्रारंभ कर दी गई थी। अब इस चार्टर एक्ट में जो 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, इसमें क्या किया कि इसमें गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास की सारी पावर्स जो हैं, सभी लेजिस्लेटिव पावर्स, केवल लेजिस्लेटिव पावर्स, वो सभी के सभी वो विधि निर्माण की शक्तियां गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और केवल उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना करके एक टैग नहीं बनाया, उसको केवल टैग ना बना करके उनको नागरिक सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई। अब क्या है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बिकॉज इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी भारत पर संपूर्ण हुकूमत, वर्चस्व, संपूर्ण हुकूमत, और इसीलिए उस संपूर्ण हुकूमत के अपने मंसूबों में ब्रिटिश गवर्नमेंट कामयाब हो गई। और इसीलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी केवल भारत पर शासन करेगी, केवल एक ही काम भारत पर शासन करेगी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को विधि निर्माण की संपूर्ण शक्तियां दे दी गई और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की सारी विधि निर्माण की शक्तियां वो उनसे छीन ली गई, यानी उनकी शक्तियां समाप्त कर दी। अब केवल यदि भारत में कानून बनाएगा कोई तो वो केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले यानी चार्टर एक्ट 1833 से पहले जितने भी कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए थे उनको नियामक कानून कहा गया। और आज के बाद यानी चार्टर एक्ट 1833 पारित करने के पश्चात जितने भी कानून बनाए गए उनको एक्ट या अधिनियम का नाम दिया गया। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात और हुई कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ साथ और क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग, लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद और क्या हुआ, सिविल सेवक यानी सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, परंतु यह आयोजन सफल नहीं हो सका। क्योंकि जब खुली प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करने का प्रावधान किया तो उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसका विरोध किया और इसीलिए यह सफल नहीं हो सका। कुल मिलाकर के यह असफल रहा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। एक ही बजट, संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण भारत पर वर्चस्व चाहते थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट। भारत पर वर्चस्व, कॉलोनाइजेशन, बन गया भारत उपनिवेश। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत संपूर्ण भारत पर चलने लगी, एकाधिकार, उनका ही वर्चस्व स्थापित हो गया। तो यह हमने चार्टर एक्ट में पढ़ा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।